औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम 6th क्लास की मैथमेटिक्स करेंगे, जिसमें हमारी कंटिन्यू एक्सरसाइज बल्कि यूनिट 6 है, और इसमें आज हम एक्सरसाइज 6.3 करेंगे। तो इसमें हमें टोटली जो क्वेश्चन है ये प्रोपोर्शनल, पहले तो प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चन है। तो प्रोपोर्शन आप समझ लें क्या होता है। कहता है इक्विलिटी ऑफ टू रेशो, यानी कि दो रेशो हैं, उसके दरमियान में जो उनका ये कम्बिनेशन इक्वल का जो शो करती है उसको प्रोपोर्शन कहते हैं। जैसे इक्वेशन कौन अपना रेशो क्या, मतलब 9 रेशो अगर मैं 10 लिखता हूँ तो इसके दरमियान में ये जो 4 डॉट है इसको आप प्रोपोर्शन कहते हैं। और आगे जो सी रकम है कोई भी आप वो लिख दें। मतलब दो रेशो के दरमियान में कहता है इक्वलिटी ऑफ टू रेशो। इन दोनों रेशो के दरमियान में जो इक्वलिटी का साइन होता है, सिंबल होता है, उसको प्रोपोर्शन कहते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाए जैसे मैंने ये नोट किया है, तो आपने उसको क्या करना है। यहाँ पे दो कंडीशन होती हैं। एक होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन होता है, और एक होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। ठीक है, वो कैसे होता है मैं इस एक्सरसाइज अपना एग्जांपल से थोड़ा सा आपको बताऊंगा, फिर हम इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखें, ये क्वेश्चन है, सॉरी यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन, ये देखें 7:5 प्रोपोर्शन x/10। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे। अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो दरमियान वाली ये रकम होती है, जो नज़दीक नज़दीक होती है, इसको आप कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ मीन। और ये जो होती हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो लास्ट वाली दो रकमें होती है 7 और 10, इसको आप कहेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। ठीक है, एक्सट्रीम कहेंगे। और इसको फिर हम प्रोडक्ट इसका ले लेंगे। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। आप उसको जो है मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी ज़रब दे लेंगे आप, तो हमारा जो है मतलूबा आंसर होगा वो आ जाएगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन दी फॉलोइंग। ये क्वेश्चन है, तो इसको वो कहता है इसमें एक्स की जो वैल्यू है वो फाइंड करें। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ये मैंने क्वेश्चन नोट किया हुआ है, तो आप इसके सॉल्यूशन की तरफ आएंगे। यहाँ पे आप उसको बताएं कि ये जो दो रकमें हैं ये प्रोडक्ट ऑफ मीन है, और ये जो है ये प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम है। आपने लिखना नहीं है, जस्ट आपने माइंड में रखना है। मैं सिर्फ आपको समझाने की गर्ज से लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे आप लाजमी लिखेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ मीन और इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ मीन ये दो रकमें, यानी 12 × 7 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम x × 3। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 7 2 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7, और 1 कैरी था 8, 84 इक्वल टू ये हो जाएगा 3x। ठीक है, चूँकि हमें x की वैल्यू उसने फाइंड करने के लिए कहा है यहाँ पे, तो मैं x जो है वो इस साइड पे रहने दूंगा। इस 3 को उठा के इसके साथ मैं डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी तरफ जाके इसको मैं डिवाइड कर दूंगा। ये डिवाइड कर दिया और यहाँ पे x आ गया। ये इसके साथ कट किया। 3 2 ज़ा 6 और 8 3 ज़ा 24, और यहाँ पे हमारे पास 28 इक्वल टू ये जो x था वो फाइंड हो गया। तो इस तरह से आपने इसके
आंसर निकालने हैं, बहुत ही यानी कि सिंपल। सिर्फ आपने प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम जहन में रखना है। अगर प्रोपोर्शन दरमियान में आ जाए तो आपने ये फार्मूला लगा के इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर देना है बस, ठीक है। अब हम जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट है जो वो तकरीबन क्लियर हो चुका है। तो हम क्वेश्चन नोट करेंगे और इसके सोल्यूशन की तरफ आएंगे। x इक्वल टू 35/85, ठीक है जी। अब ये उसने ऑलरेडी इसको बटे में जो है वो लिखा हुआ है। इसका एक तरीका तो ये है, पहले इसे आप प्रोपोर्शन में ले जाएं तो फिर हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, या इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो देन भी हमारा क्वेश्चन हल होता है यहाँ पे। लेकिन चूंकि प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चन है तो इसको आप जो है 4:x, सॉरी यहाँ पे आपने प्रोपोर्शन का साइन लगाना है 35:85, ठीक है। अब ये जो दरमियान वाली रकमें यहाँ पे है ये एक्सट्रीम मीन है, प्रोडक्ट ऑफ मीन है, और ये जो दूर रकमें पड़ी हुई हैं लास्ट पे तो इसको एक्सट्रीम कहेंगे। तो यहाँ पे मैं फार्मूला लिखूँगा प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, ठीक है जी। आप प्रोडक्ट ऑफ मीन x मल्टीप्लाई 35 इक्वल टू और 85 मल्टीप्लाई 14, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 35x हो जाएगा, और इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास 5 4 22 कैरी, 8 4 32 और 34 मल्टीप्लाई 5 और 8 0 9 और 11, तो आपके पास 11 9 90 आ जाएगा। अब हमें चाहिए x की वैल्यू, चूँकि तो इसलिए x इधर रहने दूंगा। ये जो इसके साथ 35 मल्टीप्लाई हो रहा है ये मैं उठा के इस तरफ ले आऊँगा, तो ये इधर आके इसके साथ डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको हमने एक ही टेबल में कट करना है, या 35 को इसके साथ कट कर देंगे। 5 टाइम अगर देखें तो ये 7 5 ज़ार, और 5 2 ज़ार 10, और 5 3 ज़ार 15, और 5 8 ज़ार, ठीक है। मज़ीद अगर देखें इसको तो 7 के साथ ये कट होता है 3 टाइम, और 28 7 1 ज़ार 7, और 7 3 टाइम 21, यहाँ से आप कैरी ले जाएंगे इसके साथ 28, और 7 4 ज़ार 28, तो x इक्वल टू आपके पास 34 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर होगा। आप वैसे कैलकुलेट करेंगे डायरेक्ट आप करके 34 निकाल लेंगे, ठीक है। इस तरह से आपने इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। इसी तरह आगे हम इसका क्वेश्चन नंबर करेंगे 3। 42 इक्वल टू x 32, ठीक है। इसका एक और जो तरीका है वो मैं उसके मुताबिक कर देता हूँ, तो वो भी आपके लिए बहुत आसान है। क्या करना है, यहाँ पे लिखेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 मल्टीप्लाई x इक्वल टू 42 मल्टीप्लाई 32, ठीक है। ये भी यानी तरीके से आप कर सकते हैं। अगर इस तरह फ्रैक्शन में कोई क्वेश्चन आता है तो इसको आप इस तरह से भी हल कर सकते हैं, और इक्वल दरमियान में लगा हो तो। अच्छा, अब ये हो जाएगा 7x इक्वल टू, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे 42 और 32, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8 मल्टीप्लाई 3 2 ज़ार 6, और 3 4 ज़ार 12, 4 4 3 और 1 4 4, ये आंसर आ जाएगा। x इक्वल टू आपके पास मैं क्या करूँगा 1 3 4 4, और 7 को इस तरफ लेके आके डिवाइड कर दूँगा, तो जो फाइनल हमारा इसका 3 का आंसर है वो इसके साथ कट करूँगा। जो कट करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा वो मैं यहाँ पे लिख दूँगा, जैसे कि यहाँ पे 7 1 ज़ा 7, और फिर यहाँ पे बच गया है हमारे पास 5
तो 9 और इसके बाद बचेगा 14 और 14 में से 7 2 ज़ार, तो x इक्वल टू हमारे पास 192 जो है वो आंसर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है जी। जी अब इसका क्वेश्चन जो है वो लास्ट पार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का। 4 9 प्रोपोर्शन 12:x। ठीक है, तो सॉल्यूशन आप क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। प्रोडक्ट ऑफ मीन क्या है, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और एक्सट्रीम इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो मीन में आपके पास 9 × 12 और एक्सट्रीम में आपके पास 4 × x, तो 9 2 ज़ार 18 1 कैरी और 9 1 ज़ार 1 और 10 18 और इक्वल टू 4x आ जाएगा। ठीक है, चूँकि हमें x की वैल्यू चाहिए तो मैं x इधर रहने दूंगा और 4 जो है वो इसके साथ डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो 4 2 ज़ार 8 और 2 बच गया है 7, तो 27 इक्वल टू x हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। आपने ऐसे आराम से बड़े अच्छे तरीके से आपने ऐसे क्वेश्चन करते जाना है। उम्मीद है इन क्वेश्चनों की आपको समझ आई होगी। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ और उसकी एक बार स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, हाँ क्वेश्चन की हमें पहले समझ आ जाए। कहता है इफ़ द कॉस्ट ऑफ 10 पेंसिल्स इन ₹25 व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 2 डजन पेंसिल। अच्छा, यहाँ पे कहता है 10 पेंसिलें जो हैं उसकी जो कीमत है वो 25 रुपये है। वो कहता है बताएं मुझे कितने रुपए की आएंगी, 2 दर्जन पेंसिलें कितने रुपए की आएंगी, हमें ये पूछ रहा है। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, यानी डायरेक्ट और इन्वर्स वाले क्वेश्चन है। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा आपको डेफिनेशन के मुताबिक चलते हैं हम अच्छा, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट वो चीज़ होती है जहाँ पे 2 चीज़ें हों, उसकी कीमत भी बढ़ जाए और वो चीज़ें भी बढ़ जाएं, यानी ज़्यादा लेनी पड़ जाए, तो उसको हम कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। और एक होता है इनवर्स या इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि अगर 10 पेन हमने लेने हैं तो उसमें 10 पेन अगर हम लेते हैं वो है 50 रुपये के, तो मैंने अब जो पेन है वो लेने हैं मैंने 15 लेने हैं, तो ज़ाहिर सी बात है अगर 5 पेन ज़्यादा लूँगा तो पैसे भी हमारे ज़्यादा हो जाएंगे, 60 रुपये हो जाएंगे या 65 रुपये, यानी दोनों चीज़ें बढ़ गई हैं। तो इसको आप कहेंगे इन डायरेक्ट, सॉरी इसको डायरेक्ट का, और ये इसका साइन है डायरेक्ट का, दोनों एरो ऊपर को होंगे किसके, डायरेक्ट के। अब इनडायरेक्ट की तरफ अगर आए आप तो इसमें क्या होगा, जैसे ये एग्जाम्पल में थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि यहाँ पे जब डे हमारे पास, बल्कि इसकी डेफिनेशन से बता देता हूँ, हम वो क्वेश्चन करते रहेंगे। कहता है 2 क्वांटिटी आर इन इनवर्स proportion if an increase in one quantity in a certain ratio cases decrease in the second quantity is reciprocal or a decrease in one quantity in the, यानी वो कहता है अगर एक जो है उसकी क्वांटिटी बढ़ जाए और दूसरी की जो अपना क्वांटिटी है या अगर उसके पैसे हैं वो कम हो जाए, एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ कम हो जाए, तो उससे क्या, उसे क्या कहेंगे आप, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन कहेंगे। ठीक है, मज़ीद हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको उससे बहुत अच्छे से जो है समझ भी आएगी और आप समझेंगे भी अच्छे से। तो हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 लिख लेते हैं। तो इसमें मैं डायरेक्ट जो है गिवन डाटा जो हमें उसने दिया हुआ है वो लिखूंगा। मैंने पहला क्वेश्चन पढ़ा था, वो कहता कॉस्ट ऑफ 10 पेंसिल्स, और इसमें उसने 2 चीज़ें दी हुई हैं। इसको नोट कैसे करना है आपने, यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लेना है
और नोट करने का तरीका ये है कि हम इसकी रेशो जो है वो फाइंड करते हुए क्वेश्चन को रेशो की शक्ल में लिखेंगे। जैसे यहाँ पे पेंसिल और क्या है पैसे, तो जो चीज़ हमने फाइंड करनी है वो हम पहले लिख लेते हैं, यानी कि रुपीस रेशो पेंसिल। अब जब 10 पेंसिलें थी तो उसकी जो रुपीज़ थे वो कितने थे, 25 रुपीज़। ठीक है, अब वो आगे कहता है रुपीज़ क्या होंगे। अच्छा, जो चीज़ हमने फाइंड करनी होगी उसको मैं एक्स से फाइंड करूँगा, लिखूँगा एक्स, यानी यहाँ पे वेरिएबल आएगा। यहाँ पे मैंने एक्स लिखा है, आप जी लिख लें, वाई लिख लें, कुछ भी लिख लें। ठीक है, वो अननोन वैल्यू होती है। ठीक है, अच्छा, अब पेंसिलें कितनी होगी, 2 दर्जन। तो इसका मतलब है यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, 24। अच्छा, अब ये जो x वाली वैल्यू होगी ये हमेशा आप इसका जो एरो है वो हमेशा ऊपर रखेंगे आप। ठीक है, इसको आपने नीचे नहीं रखना, इसको हमेशा जब भी जहाँ पे भी x आएगा, चाहे इधर आ जाए या इधर आ जाए, यानी जो हमने फाइंड करना होगा उसका जो एरो है वो आप ऊपर रखेंगे। उसके बाद आप कंपेयरिंग करेंगे। कंपेयरिंग मतलब इसमें देखेंगे कि जब 10 पेंसिलें थी, यानी कि ये जो एरो है हमने एरो लाजमी लगाने हैं। डायरेक्ट के इस तरह लगेंगे और इनडायरेक्ट के एक नीचे होगा और एक ऊपर होगा। तो हम देख लेते हैं, यानी मैं ये समझा भी देता हूँ कि आपको इनडायरेक्ट और डायरेक्ट में। तो यहाँ पे जब 10 पेंसिलें उसने लेनी थी तो आ रही थी 25 रुपये की। अब उसने लेनी है 24 पेंसिलें लेनी है, यानी कि 14 पेंसिलें ज़्यादा लेनी है। अब जाहिर सी बात है, अगर 10 पेंसिलों के पैसे 25 रुपये हैं तो 24 पेंसिलों के पैसे अब कम तो नहीं होंगे ना, यानी 20 रुपये या 22 रुपये तो नहीं होंगे, अब ज़्यादा पैसे हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ पेंसिलें ज़्यादा हुई तो पैसे भी ज़्यादा हो जाएंगे। तो दोनों चीज़ें बायक लख्त बढ़ गई हैं, तो इसका जो साइन है वो ऐसे लगेगा, यानी कौन सा होगा, डायरेक्ट का साइन होगा। ठीक है, एक चीज़ यानी कि बड़ी है तो उसके जो पैसे हैं वो भी बढ़ गए हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको हम डायरेक्ट का साइन इसका लगाएंगे तो सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद लिखने का प्रोसेस होता है। लिखने का प्रोसेस, ये पहले क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ लें, बाकी हम जो क्वेश्चन है वो जल्दी जल्दी करते जाएंगे। अच्छा, अब इसको लिखना होता है हमने नीचे। कैसे होता है कि ये जो हमने एरो बनाया है इसका एक हेड होता है और एक टेल होता है। ठीक है, जो टेल के साथ ये रकम लिखी होती है इसको मैं यहाँ पे बटे में ऊपर लिखता हूँ, और ये जो हेड के साथ होती है उसको आप ऐसे नीचे लिखेंगे। ठीक है, ये बात आपने जहन में रखनी है, इक्वल टू का साइन। इसी तरह इधर भी ऐसी, जो टेल के साथ है, यानी टेल मतलब इसकी पूंछ जो होती है उसके साथ जो रकम होगी उसको आप ऊपर लिखेंगे, और जो हेड के साथ रकम होगी उसको नीचे लिखेंगे। ठीक है, ये हमारा यहाँ तक था जो समझने का प्रोसेस। आगे वही क्रॉस मल्टीप्लाई जो आपको मैंने जी तो x इक्वल टू, आप x को इधर रहने दें, 24/10 और मल्टीप्लाई 25। ये जो 25 इधर डिवाइड हो रहा है इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, x इक्वल टू ये जो है यहाँ पे कट कर दें आप किसी के साथ, अगर इसको 5 2 टाइम 10 और 5 5 25 और 2 1 2 और 12 2 टाइम, तो हमारे पास 12 × 5 बच गया है। तो x इक्वल टू 12 5 टाइम्स 60 आ जाएगा। अब 60 रुपीज़ आएंगे। ठीक है, अब ये जो पेंसिल है 24 पेंसिलें हैं वो कितने रुपए की आएंगी, 60 रुपये की। तो यही हमारा इसका आंसर है, उसने हमसे यही पूछा था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन कहता समन रीड 20 पेज ऑफ आ बुक इन 50 मिनट। वो कहता है एक समन लड़का है, वो 20 पेज पढ़ता है कितने मिनट में, 50 मिनट में। हाउ मैनी पेज विल शी रीड इन 1.5 आवर। वो कहता है 1.5 घंटे में वो कितने पेज पढ़ेगा। ठीक है, इसका मतलब उसने हमसे पेज पूछा है, पेज कितने पढ़ेगा। तो यहाँ पे हम जो है क्वेश्चन 3 यहाँ पे भी 2 चीज़ें। अब जो चीज़ हमसे वो फाइंड करने के लिए कह रहा है वो मैं पहले लिखूँगा, आप वैसे बाद में भी लिख सकते हैं, पहले भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं वैसे अक्सर पहले लिखता हूँ।
अब अच्छा, यहाँ पे टाइम उसने बताया हुआ है, यानी दो चीज़ें उसने बताई हुई हैं, एक वक्त का जिक्र है और एक वो बुक के पेज पूछ रहा है। अच्छा, जब उसने 20 पेज पढ़े थे तब उसने टाइम लगाया था 50 मिनट। ठीक है, 50 मिनट में उसने 20 पेज पढ़े। अब वो कहता है हाउ मैनी पेजेस, कितने पेज पढ़ेगा, तो उसको हमने फाइंड एक्स से कर देना, लिख देना है। ठीक है, और यहाँ पे उसने टाइम हमें बता दिया है हाफ आवर, यानी कि 1 घंटा 30 मिनट। ठीक है, ये उसने हमें टाइम बताया है। ठीक है, अच्छा, अब इसका सोल्यूशन करना होता है तो वो मैंने आपको बताया, बल्कि सोल्यूशन के दरमियान आपने क्या करना होता है, अब आपने एरो लगाने हैं। इसका एरो मैंने बताया आपने हमेशा ऊपर ही रखना है, इसका एरो लगाना है। तो उससे पहले हम इसको कंपेयर करेंगे कि जब वो 20 पेज पढ़ रहा था तो 50 मिनट में पढ़ रहा था। अब उसके पास टाइम ज़्यादा है, यानी कि 1.5 घंटे में वो कितने पेज पढ़ेगा। ज़ाहिर सी बात है, अगर 50 मिनट में वो 20 पेज पढ़ रहा है तो 1.5 घंटे में वो कम से कम 40, 50 या 60 पेज पढ़ेगा वो। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ वक्त बढ़ गया है और पेज भी बढ़ जाएंगे। तो जो इसका एरो है वो नीचे से ऊपर लगेगा। ठीक है, दोनों चीज़ें बढ़ गई हैं, तो दोनों चीज़ें बढ़ जाएं तो उसका जो एरो होता है वो डायरेक्ट का होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का, इसलिए मैंने एरो ऊपर को लगा दिया। अब हमने लिखना होता है, तो मैंने आपको प्रोसेस बताया है कि जो टेल के साथ है वो ऊपर रकम लिखनी है, जो हेड के साथ है वो नीचे लिखनी है। यहाँ पे इक्वल टू, यहाँ पे भी ऐसे ही कि जो टेल के साथ है 1/2 ये ऊपर और ये 50 नीचे। अच्छा जी, एक्स, अब मैं क्या करता हूँ, एक्स इधर रहने देता हूँ, इसका होल ख़त्म करता हूँ। 2 1 2 और 1 3, 3/2 और इसके नीचे है हमारे पास 50 और मल्टीप्लाई ये जो 20 है ये मैं इस तरफ ऐसे ले आऊँगा। ठीक है, अब हमने, अगर आप ये देखें ये मिनट थे, यानी यहाँ पे जो 50 है ये मिनट है और ये घंटे हैं। मैं क्या करूँगा, इसको जो है मिनट में कन्वर्ट कर लूँगा, यहीं पे इसके साथ ना 60 को मल्टीप्लाई कर दूँगा। 3/2 मल्टीप्लाई 60 और ओवर में मेरे पास जो है वो 50 रहेगा और इसको मल्टीप्लाई 20। अब यहाँ पे आप इसके साथ ये कट कर सकते हैं, इस 2 के साथ आप ये कट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 30। ठीक है, अब ये जो 5 है, 5 1 5 और 30 के साथ जब इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे 6। ठीक है, तो हमारे पास 6 3 18 और मल्टीप्लाई 2 बच गया, ये वाला 2। ठीक है, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें तो 36 हमारे पास x इक्वल टू 36 आ जाएगा। ये जो 36 आया है ये हमारे पेज होंगे। ठीक है, ये आपने जहन में रखना है कि ये जो आए हैं वो क्या है। अब वो 1.5 घंटे में, 1 घंटा 30 मिनट में वो 36 पेज पड़ेगा। ठीक है, तो यही हमारा इसका आंसर था जो हमने उसने हमसे पूछा था। ठीक है, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को हम पढ़ लेते हैं एक बार, स्टेटमेंट इसकी। कहता है प्राइस ऑफ 7 नोटबुक ₹140, व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ 12 नोटबुक। अब यहाँ पे भी हमसे प्राइस पूछ रहा है, तो प्राइस मैं पहले लिखूँगा, फिर मैं रेशो डाल के नोटबुक लिखूँगा। ठीक है, प्राइस और नोटबुक। प्राइस कितनी, 7 नोटबुक थी, 7 उसने नोटबुक ली और कितने रुपए की ली जी, 140 की, 140 रुपये की उसने ली। अब हमसे प्राइस पूछ रहा है कि प्राइस कितनी होंगी 12 नोटबुक की। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करना है। इसका एरो मैंने बताया है
ये तीसरा क्वेश्चन है तकरीबन। तो मैं बार बार बता रहा हूँ कि एरो जो है इसका हमेशा एक्स वाली का ऊपर रखना है। अब इसको कंपेयर करना है, कंपेयर करके हमने इसका एरो लगाना है या तो ऊपर को या नीचे को, ठीक है। अब यहाँ पे जब उसने 7 किताबें ली, कॉपी ली, नोटबुक ली थी, तो उसके पैसे लगे थे 140 रुपये, ठीक है। अब उसने 12 लेनी है, यानी इसकी निस्बत उसने 5 ज़्यादा कापियाँ लेनी है, नोटबुक लेनी है। तो उसमें अब देखें कि 140 की तो नहीं आएगी, वो 100 तकरीबन 60 की या 50 की वो पैसे बढ़ जाएंगे। यानी अगर नोटबुक ज़्यादा लेनी होगी तो पैसे भी ज़्यादा होंगे, तो दोनों चीज़ें बढ़ गई हैं, तो हमारा इसका एरो जो है वो नीचे से ऊपर को लगेगा, ठीक है। अब हमने इसको लिखना होता है, जो टेल के साथ रकम है वो ऊपर, जो हेड के साथ है वो नीचे, इक्वल टू 12/7, ठीक है। अब हमने एक्स इधर रहने देना है, तो 12/7 भी वैसे ही रहने देना है। ये जो 140 है ये मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा क्योंकि इस तरफ डिवाइड हो रहा है, ठीक है। इसके बाद हमने सिंप्लीफाई करना होता है, तो इसको आप इसके साथ कट कर सकते हैं 2 टाइम और 0, एक्स इक्वल टू 12 × 20। तो x इक्वल टू इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 12 2 टाइम 40, 240 जो है इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, इतने रुपए की उसकी जो 12 किताबें हैं, नोटबुक हैं, वो 240 रुपये की आएंगी। 5 ज़्यादा हो गई है ना, इसलिए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कहता है 10 men कैन डू आ जॉब इन 28 days। 10 आदमी हैं, वो एक काम करते हैं कितने दिनों में? 28 दिनों में, ठीक है। 10 लोग। हाउ मैनी डेज, कितने दिन लगेंगे, विल बी रिक्वायर्ड फॉर 14 men टू डू सेम जॉब। अब वो कहता है अगर वहीं पे पहले 10 आदमी थे तो वो 28 दिन लगा रहे थे, अब वो कहता है मैंने 4 आदमी बढ़ा दिए हैं, यानी 14 आदमी हो गए हैं, तो अब बताएं कितने दिन लगेंगे, ठीक है। हमसे अब यहाँ पे मैन है, सॉल्यूशन मैन रेशो, यहाँ पे डे फाइंड करने थे वो पहले लिखने, चलें खैर बाद में आ जाएंगे, पहले आ जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं वैसे पहले लिखता होता हूँ। अच्छा, अब मैन कितने थे? 10, और डे कितने लगे थे उसे पहले दफ़ा? 28। फाइंड क्या करना है? हाउ मैनी डेज हमने फाइंड करने हैं, तो आदमी हो गया यहाँ पे 14, ठीक है। इसका एरो हमेशा मैंने बताया एक्स वाली का ऊपर रहना है। अब कंपेयर करना है, जब 10 आदमी थे तो वो 28 दिन में काम कर रहे थे, 10 आदमी 28 दिन में काम कर रहे हैं। अगर वहीं पे 4 आदमी बढ़ा दिए जाए तो अब वो 28 दिन में नहीं, वो 25 दिन में या 20 दिन में या 15 दिन में, यानी कि वो कम दिनों में काम करेंगे। क्योंकि अगर एक हफ्ते का काम है तो वहाँ पे 3 मिस्त्री लगे हों, अगर वहीं पे आप 5 मिस्त्री लगा दें और मज़दूर भी उसके साथ बढ़ा दें तो वो 7 दिन का काम जो होता है वो 2 या 3 दिन में हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे भी अगर आप देखें कि जब आदमी 10 थे तो वो 28 दिन लगा रहे थे, अब उसने 4 आदमी बढ़ा दिए हैं, तो जाहिर सी बात है जो दिन है वो कम लगेंगे, ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आदमी बढ़ गए हैं लेकिन जो दिन है वो कम हो जाएंगे। एक चीज़ बढ़ गई है दूसरी कम हुई है, तो इनडायरेक्ट एरो, ठीक है जी। आदमी कम हुए, दिन बढ़ गए, तो इसका मतलब हुआ ये इनडायरेक्ट वर्क हो रहा है यहाँ पे। तो इसके बाद इसको हमने नोट करना होता है, ये जो हेड के साथ टेल के साथ जो रकम होती है वो हम हमेशा ऊपर लिखते हैं, और जो हेड के साथ वो नीचे लिखते हैं, इक्वल टू, यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे 28। अब 10/40 × 28 इधर आ जाएगा, इक्वल टू ये जो एक्स है मैं वैसे का वैसा इधर लिखा रहने दूंगा, ठीक है। ये इसके 1 टाइम और ये 2 टाइम 28, 2
मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू एक्स, मल्टीप्लाई हुआ तो 20 इक्वल टू एक्स। ठीक है जी। हमारे पास अब डे कितने लगेंगे, डेज 20 डेज। ठीक है, एक्स इक्वल टू 20 डेज हमारे इसका आंसर आ जाएगा। 14 आदमी 20 दिनों में वो काम कंप्लीट करेंगे। जी बड़ी मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया आपके वीडियो देखने का। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में, स्टूडेंट्स में शेयर करें ताकि हमारे दूसरे भाइयों का भी फ़ायदा हो सके। तो मज़ीद अगर इसके बारे में कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह ये मैंने 5 क्वेश्चन किए हैं, तो अगले 5 जो है नेक्स्ट वीडियो में मैं वो बनाऊँगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।